एक गांव में भोला नाम का एक बाबा रहता था। भोला बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो बेचारा बिल्कुल अकेला था। उसके परिवार में भी कोई नहीं था और ना ही कोई रिश्तेदार था जो उसकी मदद करता। कई बार तो बेचारा भूखा ही सो जाता था। एक दिन गांव में एक शादी होती है और हलवाई बिना किसी को कुछ बताए ही कहीं और काम करने चला जाता है। और ये बात भोला को पता चल जाती है तो वो हलवाई की जगह काम करने की इच्छा जाहिर करता है। भोला खाना बनाने में माहिर था। उसके हाथ का खाना अगर कोई खा ले तो स्वाद कोई नहीं भूलता था। वो दूल्हे के पापा के पास गया और बोला, साहब, मुझे पैसों की ज़रूरत है और आपको हलवाई की ज़रूरत है। मैं हलवाई का सारा काम कर लूँगा। पर दूल्हे के पापा ने ये कहकर मना कर दिया कि उसने कभी भी किसी शादी में खाना नहीं बनाया है। वो ये सब काम नहीं जानता। उन्हें कोई ऐसा हलवाई चाहिए जिसने पहले हलवाई का काम किया हो। ये सुनकर भोला कहता है, साहब, मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं हलवाई का सारा काम संभाल लूँगा। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगा। ये सुनकर दूल्हे के पापा कहते हैं, नहीं बोला, तुझे इन सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तू हमारी नाक कटवाएगा क्या? नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। आप एक बार मौका देकर तो देखिए। मैं आपकी नाक नहीं कटाऊँगा। दूल्हे के पापा मजबूर थे। उन्हें कोई और दूसरा हलवाई भी नहीं मिल रहा था तो उन्होंने सोचा क्यों ना भोला को ही एक मौका दे दिया जाए। भोला खुश हो गया और बड़े मन से खाना बनाने लग गया। उसके खाने की खुशबू से सारा शामियाना महक रहा था। मेहमान भी तारीफ करने लगे और दूल्हे के पापा को कहने लगे, लगता है आपने कोई महंगा बावर्ची रखा है। कुछ लोग कहने लगे, मुझे तो लगता है शहर से कोई 5 स्टार होटल का शेफ़ आया है। खाने की खुशबू से ही पता चल रहा है कि बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा है। जैसे ही सब लोग खाना खाने लगते हैं, खाने की तारीफ करते नहीं थकते और कहते हैं, वाह, ऐसा खाना हमने पहली बार खाया है। और दूल्हे के पापा से कहने लगते हैं, अरे आपने ये बावर्ची कहाँ से मंगाया है? मुझे इसका नंबर दो। मेरी बेटे की भी शादी इसी महीने है। मैं इसे पहले ही बुक कर लेती हूँ वरना कोई और बुक कर लेगा। दूल्हे के पापा भोला को मेहमानों से मिलाते हैं और कहते हैं, यही है शेफ जिसकी आप सब तारीफ कर रहे हैं। इसी ने ये सारा खाना अकेले बनाया है। सब लोग कहने लगते हैं, वाह भोला, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हमें तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही पसंद आया। देखो भोला, मेरी बेटी की शादी इसी महीने दिल्ली में है। मैं तुम्हें पहले ही बुक कर रही हूँ। खाने का सारा काम तुम्हें ही संभालना होगा। ये सुनकर भोला कहता है, मेम साहब, मुझे मेरे गांव से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और मैं शादी में खाना बनाने का काम नहीं करता मेम साहब। वो तो साहब को ज़रूरत थी हलवाई की और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये काम किया। ठीक है भोला, पर जब भी तुम हलवाई का काम करने का सोचो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है मेम साहब। अब इस तरह भोला अपने पैसे दूल्हे के पापा से लेकर वहाँ से चला जाता है और रात भर सोचता रहता है।
कि अगर मैं अपना खुद का ढाबा खोल लूँ तो मुझे ये गांव छोड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा और मेरे खाना बनाने का शौक़ भी पूरा होगा और दूसरों को खाना खिलाकर जो पुण्य मिलेगा उसकी खुशी भी बहुत होगी। इस तरह वो अगले दिन अपना ढाबा गांव के सबसे भीड़ वाली जगह पर लगा लेता है और देखते ही देखते उसके ढाबे पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। लोगों की इतनी भीड़ होती है कि उसका खाना शाम को ही ख़त्म हो जाता था। एक दिन की बात है, गांव में एक वृद्ध औरत आती है जो बिल्कुल अकेली होती है। उसके पास ना पहनने को कपड़े होते हैं, ना ही खाने को कुछ। उसका कोई घर भी नहीं होता। बिल्कुल ही भोला की तरह वो भी बेसहारा थी। भटकती भटकती वो भोला के ढाबे पर पहुंचती है। बेटा, खाने को कुछ है? भोला कहता है, नहीं माँ जी, खाने का कुछ भी नहीं है। शाम को ही सारा खाना ख़त्म हो गया था। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। भोला से उस औरत की हालत देखी नहीं जाती। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार भी लग रही थी। भोला अपनी रसोई में जाता है और खाने का कुछ सामान ढूंढने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। इतने में वो देखता है कि उसके सारे खाली बर्तन खाने से भर गए हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है, ये चमत्कार कैसे हुआ? शायद वो माँ जी मेरे लिए लकी हैं। ये सारे खाली बर्तन फिर से भर गए उनके आने पर। वो खाना ले जाकर उस वृद्ध औरत को दे देता है और कहता है, माँ जी, आप कहाँ से आई हैं? बेटा, मैं पास के गांव से आई हूँ। मुझे मेरी बहू और बेटे ने घर से निकाल दिया। माँ जी, आप मेरे घर में रह सकती हैं। इस तरह भोला उस वृद्ध औरत को अपने घर में ले जाता है और अपनी माँ की तरह उसकी सेवा करता है और उसके ढाबे पर बरगद शुरू हो जाती है। जो खाना शाम को ही ख़त्म हो जाया करता था, अब वो खाना रात तक चलता है। और जैसे ही भगोने खाली होते, उस वृद्ध औरत के कदम पड़ते ही भगोने मानो अपने आप खाने से भर जाते थे। मानो माँ अन्नपूर्णा साक्षात उसके ढाबे पर पधारी हों। ये बात वो उस वृद्ध औरत को भी बताता है और कहता है, माँ जी, जब से आपके कदम मेरे ढाबे पर पड़े हैं, मेरे भगोने कभी भी खाली नहीं रहते। आप शुभ हो मेरे लिए। बेटा, ऐसा है तो मैं भी तेरे ढाबे पर आ जाऊंगी, तेरी मदद भी कर दिया करूंगी। नहीं माँ जी, आप बस आराम कीजिए। हाँ, लेकिन ढाबे पर आप कभी भी आ सकती हैं, जब आपका मन करे। इस तरह भोला देखते ही देखते बहुत अमीर हो जाता है और उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों की मदद करने से या उनके होने मात्र से ही हमारा भाग्य बदल जाता है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।